अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ मुर्ग चनों का सालन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देगची में डाल लिया है 1.5 कप घी। आप सालन ऑयल में भी बना सकते हैं। 2 खाने के चम्मच भरकर इसमें मैंने शामिल किया है अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन और अदरक को घी में डालने के बाद आपने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं लहसुन को फ्राई करते हुए। 3 से 4 मिनट हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से अब ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप स्लाइस किए हुए प्याज। इसे हमने फ्राई करना है जब तक कि प्याज हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। जो 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। 7 से 8 तक मैंने ली हैं और इन्हें मैंने चॉप कर लिया। ये तीखी वाली हैं। 5 मिनट हमने इस मसाले को भूनना है। मसाला माशाल्लाह से हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक का। क्रश्ड रेड चिली चाहिए होगी आपको आधा चाय का चम्मच। खुश्क धनिया 1.5 खाने का चम्मच। ज़ीरा आपको साबित वाला चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच। और साबित काली मिर्चें मैंने ली हैं 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चाय का चम्मच। हल्दी मैंने ली है 1 खाने का चम्मच। आप अगर चाहें तो हल्दी आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुर्ग चने हैं तो हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। तमाम चीज़ें डालकर आपने 3 से 4 मिनट इस मसाले को भूनना है अच्छे तरीके से। मिर्चें मैंने थोड़ी सी कम डाली हैं, तो आप अपने जायके के हिसाब से मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, घी मसाले से अलग हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त। किलो मैंने मुर्ग का गोश्त लिया है। गोश्त को आपने मसाले में शामिल करके इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि ये पिंक कलर से वाइट कलर में आ जाए। गोश्त का अपना भी पानी होता है, तो इसलिए आप इसमें अब पानी का छींटा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आपने सिर्फ गोश्त का पानी खुश्क करना है और इसे आपने तब तक भूनना है जब तक घी हमारा मसाले से अलग ना हो जाए और गोश्त अच्छे से हमारा फ्राई ना हो जाए। आपको पता चल जाएगा जब ये फ्राई हो जाएगा। तो माशाल्लाह से अब आप देख लीजिए गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। इसका पानी जो इसने छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है और घी हमारा मसाले से अलग हो चुका है। अब हम इसमें उबले हुए चने आधा किलो शामिल कर देंगे। आधा किलो चने थे ये। मैंने इन्हें 7 से 8 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और प्रेशर कुकर में डालकर 6 मिनट के लिए, विसल स्टार्ट होने के बाद 6 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर कुकर में कुक किया है। तो आपने 10% कच्चा रखना होता है, क्योंकि हमने इसे गोश्त में डालना है, तो गोश्त में भी अच्छे से चनों का जायका आना चाहिए। और साथ ही जो पानी था 2 कप वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। वो मैंने डिस्कार्ड बिल्कुल नहीं किया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा लीटर पानी। पहले मैंने इसमें जो 2 कप पानी शामिल किया था वो जिसमें मैंने चने बॉयल किए थे वो वाला पानी था, और आधा लीटर मैंने नॉर्मल पानी जो नल का होता है वो शामिल किया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 सब्ज़ इलायचियाँ और इसे हम करेंगे एक बार मिक्स। और मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे जब तक कि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क नहीं हो जाता। और जो चने हैं हमारे वो 10% अभी कच्चे थे, तो वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगे और साथ ही जो मीट है हमारा वो भी टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए कि आधा पानी तकरीबन इनका खुश्क हो चुका है। चने भी जो थे वो अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पर आकर अगर आप चाहें तो थोड़े से चने आप अलहदा बाउल में निकाल लीजिए और उन्हें मैश करके आप इसमें दोबारा शामिल कीजिए, क्योंकि मुर्ग चनों में थोड़ी सी ग्रेवी होती है, तो इससे आपकी ग्रेवी भी बन जाएगी। 2 खाने के चम्मच मैंने ली है मिल्क पैक क्रीम और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून डाला दूध और उसे अच्छे से मिक्स करके अब मैं चनों में शामिल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप 3 से 4 टेबलस्पून दही भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जब आप इसमें क्रीम या दही डालेंगे तो आप चूल्हे की आंच जो है वो थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। अच्छे से क्रीम डालकर आपने मिक्स कर लेना है। आंच मैंने नीचे दम वाली कर दी है, तो 4 से 5 मिनट हम इसे मज़ीद कुक करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अगर आप चाहें तो आप स्लाइस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने दरमियान में से सिर्फ काटी हैं मिर्चें। इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं। आंच आपने धीमी रखनी है, आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। इस स्टेज पे आके आप इसमें धनिया भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा मसाले आप प्लीज़ मत ऐड किया कीजिए सालन में। तो मैंने 1/4 टीस्पून के करीब इसमें गरम मसाला शामिल किया है। साथ ही मैं शामिल कर दूँगी खुश्क धनिया। ये डालकर
आपने इसे एक बार मिक्स कर लेना और मिक्स करके आपने इसे कवर कर देना तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। चूल्हा अब आप बंद कर दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप चने जो है वो मैश करके डालेंगे तो थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, लेकिन मैंने चनों को जो है मैश बिल्कुल नहीं किया। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। सालन माशाल्लाह से हमारा तैयार है। तो अब हम इसे करेंगे डिश आउट। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पाकिस्तानी फूड एसेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।